खबर मिली है। शाजापुर जिले के तहसील सुजालपुर के अकोदिया मंडी नगर परिषद अकोदिया के मुख्य नगर परिषद अधिकारी रमेश वर्मा से बातचीत करने पर हमें पता चला कि गत वर्ष 2019-20 में सीएमओ भगवान सिंह भिलाला के माध्यम से नगरपालिका अकोदिया में बस स्टैंड की जो भी दुकानें हैं वहां अनियमित रूप से नीलामी की गई। 6 दुकानें नीचे तथा 16 दुकानें ऊपर थी, जिनकी कुल कीमत 8 से 9 लाख रुपए थी। उनको सीएमओ भगवान सिंह भिलाला के माध्यम से मात्र 5 लाख रुपए में दे दी गई तथा जिस दुकान की कीमत 5 लाख रुपए थी उस दुकान को मात्र 3 लाख रुपए में दे दी। इससे शासन का प्रति दुकान का 3 से 4 लाख का नुकसान हो गया तथा अपनी मनमर्जी से बस स्टैंड के आसपास की शासकीय भूमि की दुकान कम रेट में नीलामी कर दी। इससे सरकार को काफी नुकसान हुआ है। तो वहीं पर हमें पता चला कि गत वर्ष 2019 व 20 में सीएमओ भगवान सिंह भिलाला द्वारा आवश्यकता पड़ने पर 22 लोगों की भर्ती की गई थी, जिसमें से 9 लोगों को हटाया गया। शिवम यादव ने आरोप लगाया कि कपिल परमार व भगवान सिंह भिलाला दोनों को हमने 50,000 रुपए की रिश्वत दी थी, फिर भी उन्हें 1 महीने की ही ड्यूटी पर रखा गया, उसमें भी कोई सैलरी नहीं दी गई। शाजापुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बस स्टैंड की दुकान 22/7/2000 को तत्कालीन सीएमओ भगवान सिंह भिलाला के कार्यकाल में नीलाम हुई। इसमें जो नीलाम हुई थी क्या वो नियमानुसार हुआ था? नहीं, इसमें जो नीलामी हुई ये नियम विरुद्ध हुई है। इसमें जो शासकीय बोली 8 लाख से 11 लाख जो करी थी उसको 5 लाख करके वो फिर वो नीलाम की गई है। कुल कितनी दुकानें थी जिसको नीलाम की गया था उस समय? 6 दुकानें नीचे थी और 16 दुकानें ऊपर थी। 6 दुकानों की जो कीमत थी वो सरकारी बोली 8.25 लाख से 11 लाख की थी, जिसको कि 5 लाख करी गई बिना कि सक्षम स्वीकृति के। साथ ही ऊपर की जो 5 लाख की थी उसको 3 लाख करी गई। जो नीलाम हुई जो दुकान अभी तक क्यों आवंटित क्यों नहीं की गई? वो इसलिए आवंटन नहीं की गई कि सक्षम स्वीकृति प्रशासक महोदय की होती है। प्रशासक महोदय ने ना तो स्वीकृत करी ना कोई प्रस्ताव करा है। जब तक स्वीकृत नहीं होगी अपन नीलामी राशि जमा नहीं कर सकते। उस समय कौन से सीएमओ जी थे? मतलब इस टाइम पे ये पूरा कार्यकाल था वो श्री भगवान सिंह जी भिलाला तत्कालीन सीएमओ थे। सर आपका नाम बताएं। रमेश वर्मा, सीएमओ नगर परिषद अकोदिया। कल जो ये रानिया हड़ा का जो मैटर आया था 50,000 का, उनके पति को उनका पिता बताकर जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत में राशि निकाली गई वो किस खाते में डाली गई और किनको दी गई, इसकी जानकारी आपको कब मिली? फाइल देख के ही बताया जा सकेगा, अभी जांच होना बाकी है उस प्रकरण में। आपको जानकारी कब मिली कि इनके का विभाग के पैसे निकले? मेरे को क्या है 21 तारीख को प्रशासक महोदय आए थे, जब मैं फाइलें जमा रहा था जब मुझे दिखा होते थे। आपने ऐसा भी बोला कि आपने की बेटी की शादी में आपने मुझे खाने पे नहीं बुलाया। गलत बुलाया। दूसरी चीज, आपसे जब मैंने कल फोन पे बात की थी तो वो कैसे आए, क्या हुआ, तो ऐसी बातें आप लोगों को शोभा देती? नहीं शोभा नहीं, वो जब यहाँ ड्यूटी पे थी मौजूद पे क्या ना, तो वो वहाँ पे गई तो मुझसे पूछ के जाना चाहिए ना। अभी आपके कर्मचारी यहाँ से कितने गए? कहाँ गए? वो सस्पेंड कितने हुए इस मामले में? 3 आदमी बिना जांच के कैसे सस्पेंड कर दिया हमको? बिना जांच के प्रशासक महोदय ने जांच करी, कलेक्टर साहब ने आदेश दिए, इसके बाद बर्खास्त हुए। पर सर पति को पिता बताकर और उनकी पत्नी को बेटी बताकर उनके साथ में मानसिक तनाव तो पैदा किया है ना? नहीं तो जो संबंधित कर्मचारी ने करा है उसको सजा मिलेगी, उसकी सजा तो मिलेगी, पर उनके मान सम्मान को तो ठेस पहुंची है ना? तो इसके लिए वो जवाबदार है। इसकी भरपाई कौन करेगा? भाई वो जिसने काम ऐसा गलत करा वो भरेगा। धन्यवाद। बताएं। शिवम यादव। शिवम जी यादव, आप कहाँ काम करने के लिए आपने पैसे दिए थे? अकोदिया नगर परिषद में। नगर परिषद में किनको पैसे दिए थे? कपिल जी परमार को। कपिल जी परमार ने क्या बोला था आपसे? ये बोला था कि मैं आपसे पेमेंट ले रहा हूँ और इससे पेमेंट इसलिए ले रहा हूँ कि आपको कोई यहाँ से निकालेगा नहीं। उसके बाद भिलाला जी का ट्रांसफ़र हो गया और उन्होंने ये बोला था कि भिलाला जी अकाउंटेंट और प्रशासक तीनों को मैं पेमेंट दूंगा, इसमें से आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई निकालेगा नहीं। और फिर इनका ट्रांसफ़र हो गया और भिलाला जी का ट्रांसफ़र तलेन हो गया और फिर मुझे नए सीएमओ साहब ने निकाल दिया। तो आपके साथ में तो 9 लड़कों को निकाला गया था।
हाँ निकाला गया था, मुझे पता चला था बाद में कि मुझे और भी लोगों को निकाला गया। हालांकि मैंने सीएमओ सर से भी बात करी पर इसमें कुछ ना हो पाया। आपके साथ में टोटल 24 की भर्ती हुई थी। टोटली मुझे इतना टाइम नहीं हुआ था, लेकिन 1 महीने मैंने नौकरी करी थी। लेकिन मुझे ये भी पता था कि कुछ और लोगों से भी कुछ को और लगाया तो उनसे पेमेंट लिया गया। सैलरी कितनी मिलती थी? मेरी सैलरी 7,000 कुछ के समथिंग थी। आपको कितने महीने की सैलरी मिली? मेरे को अभी समथिंग सैलरी नहीं मिली। सैलरी नहीं मिली। आपका वहाँ से 3 महीने का पेमेंट निकला है। 3 महीने का पेमेंट मेरे पास नहीं आया। आपके पास में नहीं आया। आपका नाम क्या है? शिवम यादव। शिवम जय यादव। तो आपको क्या बोल के वहाँ की के भर्ती किया गया था? आप कौन सी पोस्ट पे थे? कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पे। अब आप क्या चाहते हो? यही किया तो मुझे मेरी नौकरी मिले या मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाए। धन्यवाद। अकोदिया में अभी हम गए थे, वहाँ पर जो वर्मा जी ने जो आपके खिलाफ जो बोला है कि जो दुकान है बस स्टैंड के अगल बगल की जो दुकान है 16 ऊपर है और 6 नीचे है, उनमें आपने नियम के विरुद्ध नीलाम की है, क्या सही है? नहीं। जो कि 8 से 9 लाख रुपए उनकी कीमत थी, ठीक है? हाँ, जो भी 8 से 9 11 जो भी आपने 5 लाख करके बेची, जो 5 लाख थी उसको 3 लाख के करीबन बेची। नहीं, अपन ने विधिवत जो है विज्ञप्ति जारी करी है उसकी। तो क्या अभी उनके पास थे जो आपने विज्ञप्ति जारी की, उनको आवंटित कर दीजिए क्या? अब इसके बाद तो मेरा ट्रांसफ़र हो गया ना बस। बाकी फाइल में देख के बता सकता हूँ। सर फाइल का उन्होंने रिकॉर्ड दिखाया था। हाँ। उसमें 8 लाख और 11 लाख की कीमत की थी। उससे तो शासन को घाटा गया होगा नहीं अगर आपने कम वो कीमत में दूसरी बेची तो। मंजिल का मामला था। दूसरी मंजिल पे जो है 16 दुकानें थी, उसमें से 5 दुकानें भी की। शासकीय जो शासकीय रेट क्या था उसका? नहीं, वो फाइल देख के बता सकता हूँ। फाइल देख के बताओ। सर दूसरा यह था कि आपके कौन से सन में आप वहाँ कार्यरत रहे? मैं 19-20 में रहा हूँ। 19-20 में रहे तो सर आपके 20 टाइम पे 24 लोगों की भर्ती हुई थी। नहीं, भर्ती नहीं, आवश्यकता अनुसार कर्मचारी रखे थे। हाँ, कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी। इसमें नियुक्ति नहीं हुई थी, जब आवश्यकता लगी जब अपन ने उनको रखा था। हाँ, तो जिसमें से 9 लोगों को वहाँ से हटा दिया गया, जिसमें से एक आदमी में जो शिवम जाटव है, वो शिवम यादव है, वो यूँ बता रहा कि मेरे से 50,000 की रिश्वत ली गई। नहीं, गलत बोल रहा है वो। कोई किसी उसमें प्रकार वो कोई आपका नाम और प्रयास आपका नाम बता रहा है। गलत बता रहा है वो। कपिल परमार। हाँ, गलत बता रहा है ना। गलत बता रहा है। बिल्कुल बता रहा तो स्पष्ट करो ये। मतलब गलत बता रहा है। नहीं तो भाई गलत बता रहा है, मतलब गलत आरोप लगा रहा है ना वो पैसे का। गलत है वो। मतलब तो अपन ने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। किसी से कोई मांग नहीं की। क्या है? तो सर उन्होंने हमें वाइस दिए। ये वो कुछ भी बोल सकता है, उसमें क्या है। और उनका 3 महीने का वेतन निकला है और वो बोल रहा है कि मेरे को नहीं, उनने काम करा होगा तो मिलेगा पैसा उनको। और आपके कार्यकाल में उन्होंने बोला है कि जो ड्यूटी पे नहीं आते फिर भी उसका वेतन निकला। नहीं। 2 साल का। नहीं, क्या नाम है उसका? दिलाला करके है कुछ। नहीं, महेंद्र बिलाला ने पूरी ड्यूटी करी है वहाँ पे। ऐसा तो नहीं हो कि आपने मतलब जाति नहीं, कोई जातिवाद नहीं। जो सैलरी आप खुद निकाल आप उसकी जांच कर सकते हैं, पूरा अकोदिया शहर कह सकता है उसमें कि उसने काम करा, उसको वेतन मिला। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.